अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक कत्ल मुतल्लिक शॉकिंग डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। शायद आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले एक कत्ल की खबर आई थी कि इल्ज़ाम ये था कि दो बेटों ने अपने बाप का कत्ल किया और ये इलाही बाग सोरा श्रीनगर में ये वाक़ा पेश आया था। कत्ल हुआ एक शख्स का, खुर्शीद अहमद जिसका नाम है, और दो बेटे उसके गिरफ़्तार किए गए। हालांकि ये उस टाइम सामने आया था, उनकी लड़ाई हुई। आम लोग ये सोच रहे होते कि लड़ाई में जो है इसको कहीं पे चोट आई तो उस वजह से ये मर गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल पुलिस का ये कहना है कि कत्ल किया गया है जानबूझकर इस शख्स का, खुर्शीद अहमद का। कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हर कोई बाप ये वीडियो देखे और हर कोई बेटा या हर कोई माँ या हर कोई बीवी ये वीडियो देखे, ताकि पता चल पाए हर किसी को कि क्या होता है और क्या हो सकता है। अगर कोई इस तरीके का मनसूबा बनाता है उसका अंजाम क्या होगा, और इस लालच में पड़ के इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। ना वो लालच का पैसा हाथ में आएगा और ना ही जो है ज़िंदगी आगे चल पाएगी, बल्कि जेल आखिरी रास्ता होता है इन लोगों का। दरअसल हुआ ये है कि उस रोज़ यानी 5 अप्रैल को उनके घर में जो है थोड़ा सा ये कहा जा सकता है तकरार हुई है। हुई क्यों है? दरअसल ये जो खुर्शीद अहमद है, ये एक जो है HMT में काम कर रहा था, रिटायर्ड था, और इसने कुछ दिन पहले जो है अपने प्रॉपर्टी जो है, बाप की प्रॉपर्टी जिसे हम कहें, वो बेच दी थी और उसमें उसको 90 लाख रुपए मिला था। दो बेटे इसके हैं, एक प्राइवेट लैब में काम करता है और दूसरा बेटा जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो जब इसने ये 90 लाख रुपए की ज़मीन बेची तो ये दोनों इसे ये कह रहे थे कि ये पैसा हमें दे दीजिए, लेकिन उसने अपने अकाउंट में रखा था, फिक्स्ड डिपॉजिट में ये पैसा रखा था। तो कुछ दिन पहले जो है इसने उस फिक्स्ड डिपॉजिट में से 4 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए, जिस पे घर वालों ने ऐतराज़ किया। ऐतराज़ करने वालों में बीवी भी शामिल थी और 2 बेटे भी शामिल थे। तो उस रोज़, जिस रोज़ इसका कत्ल किया गया, जो पुलिस का कहना है, शाम के वक्त थोड़ा सा तकरार हुई है। इन्होंने कहा कि बेटों ने कि पैसा हमें दे दीजिए, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। तो ये चला गया और उसके बाद इसने तरावी की नमाज अदा की। जब ये मस्जिद से आया तो इतने में ये दोनों बेटे इसके कमरे में गए और इसका गला दबा लिया। माँ भी इस कत्ल में इन्वॉल्व है, जो पुलिस बता रही है, और ये दोनों बेटे जो है इस कत्ल में इन्वॉल्व हैं। तो ये 90 लाख रुपए की ये जो लालच थी, उसी की वजह से इस शख्स का कत्ल किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसे पहले भी वो डिटेल्स आई हैं, कि इन्होंने घर में ही इस लाश को रखा तकरीबन 24 घंटे, ताकि किसी को शक ना हो जाए। और इन्होंने कोशिश की थी वो गाड़ी लाने की, लेकिन वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हमसायों के पार्किंग जो वहाँ पे स्लॉट है, वहाँ पे ये पार्क नहीं कर पाए गाड़ी, जिसमें ये लाश भर देते। और दूसरे रोज़ इन्होंने इफ्तार के टाइम समझा कि सारे लोग बिजी हैं, उसी टाइम उन्होंने अपने बाप की लाश जो है वो गाड़ी में भर दी। उसके बाद वो डल लेक में फेंक दी। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो उन्होंने गले पे मार्क्स देखे, तो उसके बाद उन्होंने तहकीकात शुरू की। पहले तो इन दोनों बेटों ने, जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि इन्होंने कहा कि नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं है, लेकिन पुलिस ने जब देखा कि ये घर से मिसिंग था, लाश जो थी डल में थी, लेकिन इन्होंने कोई मिसिंग रिपोर्ट ही जो है वो डाली नहीं थी, तो उससे और पुलिस को शक हो गया। तो पुलिस ने मजीद तहकीकात कर दी और जब इनको पकड़ा गया तो बाद में पुलिस का अब ये कहना है कि दोनों ने कन्फेस किया है, इन्होंने एतराफ़ किया है कि इन्होंने अपने बाप का कत्ल किया है। तो आप अंदाज़ा ये लगाइए, 90 लाख रुपए इन्होंने ज़मीन बेची थी इस खुर्शीद अहमद ने। वो पैसा हासिल करने के लिए इन दोनों बेटों ने माँ के कोऑर्डिनेशन के साथ इस शख्स का कत्ल किया। तो पुलिस का यह कहना है कि इन्होंने पहले ही मन बनाया था। जब शाम को थोड़ा सा तू मैं हो गया था, इन्होंने उसी टाइम मनसूबा बनाया था कि जब ये नमाज अदा करके घर आएगा तो उसका हम गला दबाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। और ये जो शख्स है खुर्शीद अहमद, ये जब मस्जिद से आया तो ये सीधे अपने कमरे में गया और उसके बेटे उसी कमरे में घुस गए। उन्होंने बात नहीं की थी, खुर्शीद अहमद ने, जो पुलिस का कहना है कि उन्होंने बात नहीं की थी इनमें से किसी के साथ। वो अपने कमरे में चला गया था, ये वहाँ ही गए, उसका गला दबा लिया और उसका कत्ल कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस लालच में इंसान क्या कुछ कर सकता है। ना वो 90 लाख और ना उसकी अब ज़िंदगी रही, खुर्शीद अहमद की जान भी गई। ये कत्ल के मामले में अंदर भी गए 302 के तहत। अब
कोर्ट फैसला सुनाएगा। फिलहाल ये जेल की हवा खा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये माँ इनकी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ वफा नहीं कर पाई और अपने बेटे जो है अपने बाप के साथ वफा नहीं कर पाए। तो ऐसे में बाप बेटे का या हस्बैंड वाइफ का या बच्चों की माँ का अपने बाप के तय जो है वो रिश्ता, जो कहें प्यार जो है, मोहब्बत, उसको चोट लगी है। मैंने क्यों कहा था कि पहले ही कि हर बाप को ये वीडियो देखना चाहिए, हर बेटे को ये वीडियो देखना चाहिए, हर माँ को, हर बीवी को ये वीडियो देखना चाहिए। वजह यह है कि इस हद तक सोसाइटी गिर गई है कि किसी पे भरोसा करना ही अब मुश्किल हो गया है। तो जो खुदा न खास्ता ये मनसूबा बना रहे होते कि किसी का कत्ल करना है, उनको ये सोचना है कि कत्ल छुपता नहीं है, एक ना एक दिन कत्ल जो है वो सरेआम आ जाता है। कातिल जो है उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और हासिल कुछ नहीं आता है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि पैसों की लालच में आके, प्रॉपर्टी की लालच में आके किसी का कत्ल ना करें, किसी के साथ लड़ाई ना करें। कोई भी अगर झगड़ा है वो आपस में सुलझाएं। लालच में इंसान अपने आप को, वजूद जो है अपने आप का, वो ख़त्म कर देता है। मैंने सोचा ये डिटेल्स मैं आप तक पहुँचाऊँ ताकि सब चीज़ें आपके सामने आएँ, और ये पुलिस ने ये डिटेल्स दी हैं। शुक्रिया।